बात ये है कि हमारी देश की पहलवान बेटियां जो हैं वो न्याय मांग रही हैं। एक बार नहीं, दूसरी बार जंतर मंतर पर आई और पिछले 35 दिनों से आंधी तूफान में जंतर मंतर पर बैठी हैं। आज क्या किया आपने? उनके सारे टेंट उखाड़ दिए, उन्हें वहाँ से हटा दिया। उन्हें आप शांतिपूर्ण तरीके से जो संवैधानिक अधिकार है उसको आप नहीं करने दे रहे। आपने ब्रजभूषण पर FIR नहीं होने दी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के आरोपी सांसद पर FIR होती है। लेकिन यहाँ पर 7 घंटे नहीं लगे, बेटियों के ऊपर आपने पता नहीं ना जाने कितनी धाराओं में FIR दर्ज कर ली, उनका जंतर मंतर पे बैठने का अधिकार छीन लिया और उनको बदनाम करने का काम उनकी तस्वीरों के साथ जिस तरह से भाजपा IT सेल ने छेड़खानी करके बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे कुछ लोगों ने सच्चाई समय पर सामने ला दी और लेकिन दुर्भाग्य देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है देश के प्रधानमंत्री जी की जानकारी में ना हो। मैं इस बात को मानती नहीं कि प्रधानमंत्री जी एकदम हमारे सामने आएंगे और बोलेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरी विनेश फोगाट बेटी बैठी थी, साक्षी मलिक बैठी थी और ब्रजभूषण मेरा सांसद पे आरोप थे। ये नहीं कह सकते। तो दिखता है कि उनकी जानकारी ही नहीं, उनकी सहमति से ये सब हो रहा है कि एक आरोपी जिसकी आपराधिक छवि रही है, भाजपा का सांसद है, उसे बचाने का काम पूरी सरकार कर रही है। बेटियों की लड़ाई लंबी होती जा रही है लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ पूरी ताकत बनकर खड़ी है। हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे इन FIR को तुरंत वापस लिया जाए। उन्हें उनका जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के आंदोलन करने का, उसे उन्हें लौटाया जाए। मैम, शाहबाद डेयरी में जिस तरह से हत्या हुई उसको भाजपा लव जिहाद का एंगल दे रही है, कैसे देखिए? देखिए, भाजपा हमेशा ऐसे करेगी। भारत की राजधानी दिल्ली है, कानून व्यवस्था देश के गृह मंत्री के अधीन आती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से फेल हो रहे हैं हमारी बेटियों को राजधानी दिल्ली के अंदर या देश में सुरक्षा देने से, उन्हें बचाने के लिए ये भाजपा और यही 2-3 नाम है जो इसे पूरा जो है इसको सांप्रदायिकता और जिहाद और धर्म नाम, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस एक अपराध को अपराध की नज़र से देख रही है और चाहती है दिल्ली सुरक्षित हो। अगर आपको इसे किसी से मिलाना है इस घटना को, तो मैं ये मानती हूँ कि इस अपराधी के हौसले कैसे बुलंद हुए कि 16 साल की नाबालिग बेटी को सुनने में आ रहा है 32 बार चाकू से गोदा गया और जब जान नहीं दी तो पत्थर से सर कुचल कर उसको मारा गया। हौसला कहाँ से? इनके आदर्श कौन है? किनसे हिम्मत मिल रही है इन अपराधियों को? तो उसका नाम है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण जी ने। क्यों? क्योंकि जब उन पे कार्रवाई नहीं तो उन्हें लगता हम पर भी कार्रवाई नहीं होगी। जब उन अपराधियों के साथ भाजपा और सांसद सरकार खड़ी है तो इनके साथ भी खड़ी होगी। इसलिए हौसले इनके बुलंद हैं और बेटियां लगातार शिकार हो रही हैं।